नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं अपडेट मंच। आज जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो सिर्फ बांग्लादेश की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक इकोनॉमिस्ट की नाकामी की, एक देश के गलत फैसलों की और भारत के शांत लेकिन बेहद घातक मास्टर स्ट्रोक की। आज की कहानी का नाम है मोहम्मद यूनुस, एक ऐसा इकोनॉमिस्ट जो किताबों में तो बहुत बड़ा है लेकिन जमीन पर आते ही अपनी ही अर्थव्यवस्था समेट नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि जिस ताकत के दम पर बांग्लादेश दुनिया में खड़ा था वही ताकत आज बिखरती जा रही है। बांग्लादेश का लगभग 80% निर्यात और देश की करीब 11% जीडीपी सिर्फ एक सेक्टर पर टिकी है, कपड़ा उद्योग। और इसी कपड़ा उद्योग पर भारत ने ऐसा वार किया है कि बांग्लादेश को अब समझ ही नहीं आ रहा संभालें तो कैसे संभालें। ध्यान दीजिए, ये झटका किसी एक दिन में नहीं लगा, ये इलाज है जो धीरे धीरे किया गया। अब जरा कहानी की शुरुआत पर चलते हैं। आपको याद होगा, एक लाइन बहुत चर्चा में थी, अगर 1 फरवरी तक भारत से कच्चा धागा आना बंद नहीं हुआ तो हम हड़ताल करेंगे। अब सवाल उठता है, बांग्लादेश खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मार रहा था? असल खेल यहीं से शुरू होता है। बांग्लादेश में सिर्फ अपैरल इंडस्ट्री नहीं है, वहां टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी है। लेकिन दिक्कत क्या है? उनकी अपैरल इंडस्ट्री अपना ही धागा नहीं खरीदती। क्यों? क्योंकि भारतीय यार्न सस्ता है, बेहतर है और समय पर मिलता है। अब बांग्लादेश के टेक्सटाइल मालिक सरकार पर दबाव बनाते हैं, कहते हैं भारत विरोधी माहौल चल रहा है तो इसका फायदा उठाइए, भारतीय यार्न बैन कराइए ताकि मजबूरी में अपैरल इंडस्ट्री हमारा धागा खरीदे। ऊपर से सरकार पर 12,000 करोड़ रुपए के विदेशी कर्ज का बोझ है, उसे भी किसी तरह ढकना है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी मूर्खता हो जाती है। इन्होंने ये नहीं समझा कि यूरोप को इंडियन कॉटन चाहिए। अगर वही इंडियन कॉटन भारत में ही सिलकर सीधे यूरोप जाने लगा तो बांग्लादेश को $18 बिलियन का सीधा नुकसान होगा। लेकिन राजनीति में तर्क नहीं चलता, भावना चलाई जाती है। कह दिया जाता है हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं। अब भारत चुपचाप अपना अगला दांव चलता है, यूरोपियन यूनियन के साथ 0% टैरिफ पर एंट्री। मतलब साफ है, अब भारत का कपड़ा यूरोप में सीधे ड्यूटी फ्री जाएगा। यहीं से बांग्लादेश का खेल उल्टा पड़ जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ईयू डील से पहले भी बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग पहले ही हिल चुका था। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश के अंदर लगातार अनरेस्ट था, प्रदर्शन, हिंसा, अस्थिरता। कोई भी विदेशी निवेशक ऐसे देश में पैसा क्यों लगाएगा जहां कल क्या होगा कोई नहीं जानता। नतीजा, गारमेंट इंडस्ट्री को पहले ही $400 मिलियन का झटका लग चुका था। H&M जैसी कंपनियां कपड़ा बनवाना चाहती हैं, लेकिन उनके लोग जाएंगे कहां जहां प्रधानमंत्री ही देश में टिक नहीं पा रहा हो। अब आती है अगली बड़ी गलती। बांग्लादेश चीन को सपना दिखाता है, अगर भारत को नॉर्थ ईस्ट जाना है तो वाया बांग्लादेश आना पड़ेगा। भारत चिढ़ जाता है। भारत कहता है ठीक है, तो पहले तुम्हारा सपना यही तोड़ते हैं। भारत ने बांग्लादेश के लैंड पोर्ट्स बंद कर दिए। नेपाल और भूटान के लिए सीधा रास्ता खत्म। कह दिया गया सामान बेचना है तो मुंबई के नवा शेवा पोर्ट से होकर जाओ। मतलब इतना घुमा दिया जाए कि व्यापार मुनाफे का न रहे। परिणाम, नेपाल और भूटान का बाजार बांग्लादेश के हाथ से निकल गया। ये सब अप्रैल में हो चुका था। इसके बाद जुलाई में अमेरिका ने बम गिराया, 35% टैरिफ, जबकि भारत 25% टैरिफ पर अमेरिकी बाजार में एडवांटेज ले गया। याद रखिए, बांग्लादेश का लगभग 85% व्यापार कपड़ों का है और उसी पर 35% की सीधी मार। अमेरिका से अब तक कोई राहत नहीं मिली, भारत को फायदा करीब 35% तक। अब आते हैं बिजली पर। कोई भी फैक्ट्री बिजली के बिना नहीं चलती। बांग्लादेश के पास न बड़े डैम है न जल विद्युत क्षमता। बिजली आती है भारत से। भारत ने अडानी के जरिए बिजली रुकवा दी। कारण बताया गया पेमेंट नहीं हुआ। लगभग 60% बिजली कट, फैक्ट्रियां बंद, मशीनें रुकी, ऑर्डर लेट। यहीं से पाकिस्तान कूद पड़ता है। जो खुद डूब रहा है वो बोलता है आओ हम तुम्हें चीन और सेंट्रल एशिया का रास्ता देंगे। अब जरा दिमाग लगाइए, चीन को कपड़ा कौन बेचेगा? चीन खुद सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। सेंट्रल एशिया बांग्लादेश का कपड़ा खरीदता ही नहीं। और पाकिस्तान, उसका खुद का ट्रेड डेफिसिट 44% बढ़ चुका है। अब मोहम्मद यूनुस पूरी तरह कंफ्यूज हैं। रेडीमेड गारमेंट बेचें तो बेचें कहां? और यहीं पर भारत चलता है अपनी आखिरी चाल। ईयू के साथ सबसे बड़ा एफटीए,
जो 78% यार्न भारत से बांग्लादेश जाता था, अब वही यार्न भारत में सिलकर यूरोप जाएगा। आज बांग्लादेश के मिल मालिक सरकार से गिड़गिड़ा रहे हैं, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट बंद करो, सस्ती गैस दो, टैक्स में छूट दो, ब्याज दर कम करो। लेकिन सच्चाई यही है, खेला हो चुका है। अब भारत को यूरोप का $263 बिलियन का बाजार जीरो ड्यूटी पर मिल चुका है। 2030 तक भारत का लक्ष्य है 9 लाख करोड़ रुपए का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट। खुद पीयूष गोयल कह चुके हैं, अब वो वजह खत्म हो गई जिसके चलते बांग्लादेश हमसे आगे था। तो कुल मिलाकर भारत ने सिर्फ अर्थशास्त्र नहीं तोड़ा, पूरा खेल पलट दिया। अब आपकी बारी है, आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल अपडेट मंच को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।